यस्या प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्नगिरीशो नहि चाप्यनन्ता अंशांसकापि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै यत्पादपङ्कजरजा समवाप्य विश्वं ब्रह्मार्सजत्यनुदिनश्च विवर्ति विष्णु रुद्रश्च संहरति नेतरथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। माँ चंद्रघंटा का तीसरा स्वरूप माना जाता है। माँ का यह तीसरा स्वरूप जिसके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा सुशोभित होता है, चंद्रघंटा के नाम से देवी उपासकों के बीच में यह स्वरूप प्रसिद्ध है। चंद्र को देखकर जहाँ सदाशिव की उपस्थिति और उनके महात्म का संकेत मिलता है, वहीं माँ के हाथ में सुशोभित घंटे की ध्वनि और घंटे की ध्वनि से असुरों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। ये घंटा शत्रुओं को कष्ट देने वाला, उनकी मृत्यु और विनाश की सूचना देने वाला है। वहीं भक्तों के मन को अभय प्रदान करने वाली माँ चंद्रघंटा है। जहाँ तक घंटानाद पहुँचता है, वहाँ तक सभी के पाप सहज रूप से नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ण सी आभा से युक्त माँ की जो स्वरूप है, चंद्रघंटा मैया के कितने हाथ हैं? 10 भुजाएं हैं। ये 10 भुजाएं 10 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें सुशोभित अस्त्र शस्त्र अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। इनका वाहन सिंह है, जिसे शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। सिंह पर सवार मां सदैव युद्ध के लिए तत्पर दिखाई देती हैं। आसुरी शक्तियों को समाप्त करने में ये किसी प्रकार का विलंब नहीं करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के इस स्वरूप का ध्यान मणिपुर चक्र में अपनी गुरु परंपरा के अनुसार किया जाता है। पूजन के बाद सांवले रंग की सौम्य मूर्ति विवाहिता स्त्री का पूजन कर उसे भेंट में कलश मंदिर की घंटी देने से मां प्रसन्न होती। वर्णन आता है कि मां के इस विग्रह का पूजन करने वाले आराधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। साधक को दिव्य संवेदना प्राप्त होती है और जैसे कोई टोना टटका या नजर फेर हो जाती है, तो मां चंद्रघंटा की पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर होती हैं, शत्रुओं के मारण प्रयोग दूर होते हैं। इस अनुभूति के क्षणों में उपासक को ये तांत्रिक पूजा पाठ में भी मां चंद्रघंटा की पूजा पाठ की जाती है और कहते हैं ये प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को दर्शन भी देती हैं। साधकों के कान में गुनगुनाहट, घंटे की ध्वनि, मंजीरा सुनाई पड़ना ऐसे जब अनुभव होते हैं तो कहते हैं कि साधकों को, उपासकों को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह माँ की कृपा का प्रथम चरण माना जाता है। कुछ तांत्रिक साधक लोग जैसे होते हैं, वो जैसे माँ की जागृत उपासना आदि करते हैं और जब उनको दिव्य अनुभव होने लगते हैं तो वे विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ऐसे साधकों को मानसिक विकृति हो जाती है, उनको नुकसान होने लगता है। तो सौम्य स्वरूप माँ चंद्रघंटा का पूजन करें। सौभाग्यशाली सुहागिन स्त्रियों को घंटा है, चूड़ी है, चांदी के
आभूषण आदि दान करने से माँ प्रसन्न होती हैं और माँ समस्त प्रतिकूलताओं को सहज में अनुकूल बना देती हैं। ये विशेषता है माँ चंद्रघंटा की। और माँ के आशीर्वाद से परिवार में भक्त प्रसन्न रहता है। जो चौंकते हैं, डरते हैं, उनको माँ चंद्रघंटा के नाम से उनका एक यंत्र होता है, उसको बना के गले में पहनाया जाता है। यदि कष्ट और विपदाएं, बाधा अवरोध नए नए रूप में आ रही हों और आपका कष्ट दूर ना हो रहा हो, तो आपको माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। ऐसा तीसरे दिन की उपासना में बताया गया है। तो आज कौन सा व्रत आप लोगों ने रहा है? और कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज एक दिन पहले बता दिया करिए, तो कल कौन सा है? चतुर्थकम, कुसमांडा, कुसमांडेति चतुर्थकम, कुसमांडा मैया का है। इनका स्वरूप क्या है? सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुप्तमेव च दधानाम हस्तपदाभ्याम कुसमांडा शुभदास्ते में। माँ कुसमांडा की चौथे दिन पूजा की जाती है। नवरात्रि का जो चौथा दिन होता है, कु का अर्थ है थोड़ा सा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा, कुश, और अंड का सहयोग करता है सृष्टि से। तो काली कुल परंपरा के अनुसार जैसे समस्त सृष्टि एक अंडे की आकार की है। पहले जब लोग नहीं जानते थे तो सृष्टि पृथ्वी कैसे मानते थे कि चपटी हुई है। फिर उसके बाद में हमारे वेद शास्त्रों ने पृथ्वी को अंडाकार कहा है। जैसे शिवलिंग होता है तो विज्ञान में ग्लोब बना है गोल गोल घुमाने के लिए, तो ज्यादातर सबके दिमाग में आता है कि पृथ्वी गोल है। लेकिन पृथ्वी एक तरफ झुकी हुई वो अंडे की आकार की घुमा करती है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार से वह अंडाकार मानी जाती है, जिस ओवल साइड में है। और अभी पूरी पृथ्वी का संपूर्ण चित्र कहीं से आया नहीं है, तो एक तरफ से पूरा देखने में वो गोल ही प्रतीत होती है। तो हम लोग भी गोल ही मान के चलें, क्योंकि माना कि का कोई चीज जैसे प्रश्न उत्तर लेते हैं तो माना कि ए बी सी जब अर्थ हर निकलेगा, जब तक निकलेगा तब तक के लिए सर दर्द ना करो, जो माना कि का उसी को चलते रहो। तो काली कुल परंपरा के अनुसार कहा जाता है जब केवल अंधकार ही था, तब अपनी मुस्कान के साथ निकली दिव्य किरणों से माँ कुसमांडा ने उस दिव्य अंड की उत्पत्ति की थी, जिससे सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। इन्हीं दिव्य किरणों ने सूर्य को ऊर्जा प्रदान करी थी। मान्यता है ये सूर्य को निर्देशित करती हैं। जैसे प्रथम कौन सी देवी हैं? और ये मातृत्व चौथा भाव भी कहाँ से आता है? कुंडली के अनुसार देखेंगे तो प्रथम सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल और चौथा, तो ज्योतिष में न चल के आपको कुसमांडा में ही बता रहे हैं, चौथा भाग जो है मातृत्व, माता का माना जाता है, सुख का माना जाता है। तो सृष्टि को प्रकाशमान किया माँ कुसमांडा ने। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। इनका बुध ग्रह से भी संबंध माना जाता है। और कुम्हड़ा भी जो है संस्कृत शब्द में कुसमांड बोला जाता है। कुम्हड़ा जानते हैं, एक सब्जी होती है। पूजन के समय संभवतः इसीलिए भोग के रूप में माँ को कद्दू जिसको कहते हैं कुम्हड़ा माँ को बहुत पसंद है। बलि के लिए कुम्हड़े का प्रयोग करना शास्त्रीय विधान है कि उसी को काट करके माता को प्रसन्न किया जाता है।
क्योंकि अब हमारी माता लोग जो हैं जितनी हैं वो सब लोग अपने अपने हिसाब से बता दिए, बलि बकरा भैंसा नहीं चलता है। किसी को लौंग से प्रसन्न कर लो, किसी को जायफल से पसंद कर लो, किसी को खबा खा आता है जिसका पेठा बनता है दक्षिण भारत में, उसी की बलि याद दी जाती है। आपने देखा होगा कि उसी के ऊपर कपूर रोली लगा करके जला के और शुभ जगह पे फोड़ते हैं। हम लोग उत्तर और दक्षिण भारत के मिलन के लिए, नारियल उधर खूब उत्पन्न होता है तो हम लोग हर शुभ काम में नारियल तोड़ते हैं, और हमारे इधर पेठा खूब ज्यादा उत्पन्न होता है। जिसके यहाँ नहीं उत्पन्न होता है वो ना माने, नहीं तो एक पहले गांव के किनारे जो घूर लगे होते थे गोबर के, उनमें बीज बो दो तो वही इतना फैल जाता था कि ट्रकों हो जाता था, सड़क किनारे बना रहता तब तो उसको जल्दी कोई सब्जी वब्जी नहीं बनाता था कि इधर कोई काम है, पता ही नहीं चलेगा। तो इन्हीं के बल से उत्पत्ति, पालन और लय जैसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इनका जो स्वरूप क्या है, ये अष्टभुजा वाली है, अष्टभुजी देवी। इनके 7 हाथों में क्या क्या लगातार है, कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। और जबकि 8वें हाथ में इनके एक माला भी रहती, अक्ष माला है। ये माला साधक को निरंतरता का संदेश देती है कि सृष्टि चला करती है, प्रकृति चलायमान है। अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की प्रतिनिधि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से जल्दी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। षोडशोपचार से माँ का पूजन करने के बाद साधक को चाहिए कि कम से कम उनके नाम का जितना हो सके एक माला तो जप जरूर ही किया जाए। इसके बाद स्तुता सुरे पूर्वं भीष्ट संश्रयात् तथा सुरेरेन्द्र दिनेषु सेविता करोतु माना शुभ हेतुस्वरी शुभानि भद्रानि विहंतु चापदा। इस माला का एक माला जप करिए, सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करिए, नवाण मंत्र से हवन किया करें। अंत में विवाहिता स्त्री का पूजन किया जाता है जिसका मस्तक ऊंचा और विशाल हो। हरे रंग के वस्त्र ज्यादातर इनको प्रिय हैं। तो ये चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजन होती है। अब हम लोग देवी पुराण कथा के अंतर्गत कथा में प्रवेश करते हैं। तो कल आपने सुना कि बहुत बुराई कर रहे थे, कौन, सुखदेव जी कह रहे थे हम जो है विवाह नहीं करेंगे। व्यास जी कह रहे थे भैया विवाह कर लो, बड़ी मुश्किल से तुमको हम पाए हैं, एक पत्नी के बगैर मानसिक रूप से पत्नी बनानी पड़ी है। तो जब नहीं माने तो कहने लगे अच्छा ठीक है, जब कोई बातों से ना माने तो कहते हैं ठीक है, कुछ अनुभव लेने के लिए भगवान का ध्यान करो, जब पाठ करोगे कुछ आगे पता चल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब मन हो तब करना चाहे न करना, लेकिन अब तुमको देवी भागवत का पाठ करना है, देवी भागवत की तैयारी करो, उसको मनन चिंतन करो। बोले ठीक है। सभी पुराणों के जैसे बोले गए हैं कि सभी पुराणों के अपने अलग अलग महत्व हैं, तो देवी भागवत पुराण को क्या बोला गया है, ये सभी पुराणों में आभूषण है, सबको अलंकृत करते हैं, कोई खंडन नहीं मिलेगा तुमको। आपको जब दिक्कत आई है कहीं पर भी हर पुराण में, तो आदि शक्ति वहां प्रकट होकर के सहायता की है। भगवान कृष्ण पर जब मुसीबत आई तब उन्होंने देवी की पूजन किया। रुक्मिणी मैया को भगवान कृष्ण से विवाह करना था, देवी पूजन किया। सीता मैया को श्री राम जी से मिलना था, देवी उपासना करी। अब इन्हीं लीलाओं को कैसे, जैसे आप लोग कभी कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, कहते हैं कैसे जो है देवी पुराण बन, जहाँ पर जिसकी शक्ति से जो काम हुआ है वही तो पुराण में बताया जाएगा। जैसे हम सुना रहे हैं देवी पुराण, और इसके अंतर्गत समस्त पुराणों की कथाएं आपको सुनने को मिल रही, लेकिन यहाँ पर व्यास जी ने क्या किया कि कहाँ कहाँ पर देवी ने आकर के मदद करी है। राम कथा में देखा होगा आपने,
गौरी जी बार बार सीता मैया की सहायता करी है। विवाह के समय देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी की पूजा करी, श्री राम का वर मांगा। यहाँ पर जब लक्ष्मण जी को, राम जी को नागपाश में बांधा गया सूचना मिली, तब वहाँ पे देवी ने देवी जी की उपासना करी कि हमारे पति और देवर को मुक्ति मिले। उसके बाद आदि रूप गंगा स्वरूप में माँ देवी की उपासना करी सीता मैया ने। मेघनाथ ने देखा कि रावण पूरा हार जाएगा, रावण पूरा हार जाएगा, पूरी रावण की सेना हार गई थी, एक मेघनाथ बचा ऐसा। उसने देवी की उपासना की, सिद्धि प्राप्त की, तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, नाग पास में बांधा और नाग को चने चबवा दिए रामादल को मेघनाथ ने। किसकी शक्ति से? देवी जी को उसने प्रसन्न कर लिया था। और उसी में आता है, अगर वो अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर लेता, अगर हनुमान जी और सब लोग ना पहुंचते उसके यज्ञ में, विध्वंस ना करते, अगर वो अपनी देवी को प्रसन्न कर लेता तो अजय रथ मिल जाता उसको मारना भी मुश्किल हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, जो कुछ तुमको संसार में असंभव लगता हो वो तुम आदि शक्ति पराम्बा के किसी एक स्वरूप को पकड़ करके पा सकते हो। माँ जगत जननी पराम्बा उबटन से सृष्टि हो गई, गणेश जी उत्पन्न हो गए। कुछ लोग मैल आदि कहा करते हैं, जैसे हम लोग मैं बुकुआ लगाते हैं ना, उपटन, तो उसको गोला बनाया और इकट्ठा करके, और उसको मन में आया, देखो माता की इच्छा हुई कि भाई एक पुत्र होना चाहिए, और माँ ने स्पर्श करके एक उसी उपटन को इकट्ठा कर दिया, तो उससे गणेश जी बन गए थे। और गणेश जी जब बन गए तो उन्होंने कहा क्या करें माँ, तो सबसे पहला काम माताएं क्या देती हैं अपने बेटे को? सबसे पहले तो बेटा अपने माँ से क्या कहता है? कोई काम करने वाला होता है तो अपनी माँ का विशेष प्यार प्राप्त करने के लिए बेटा क्या करता है? सबसे पहले बताता है मम्मी, मम्मा, अम्मा, हम क्या हो गए हैं? हम बड़े हो गए हैं। सबसे पहले बेटा अपनी माँ से कहता है हम बड़े हो गए हैं, और बताओ हम क्या करें? छोटे से हनुमान जी बन करके गए थे अशोक वाटिका में, और बड़ी बड़ी जब बातें करने लगे, माँ तुम चिंता मत करो, हम सब पूरी लंका विध्वंस कर देंगे, तुमको उठा ले जाएंगे यहाँ से, हम कहो भी सब रावण को तहस नहस कर देंगे, राम जी की आज्ञा नहीं है, नहीं तो तुमको अभी हम लेके चलते। इतने बड़े बड़े बंदर लेकर के वीर आए हैं कि अब तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन श्री राम जी को अब हम जाएंगे बताएंगे, सब तुमको लेके चले जाएंगे। तब माता ने कहा ये बताओ भैया, ये सब तुमरे नुत्ते उत्ते बंदर हैं कि बड़े हैं? तो हैं, हम सबसे सीनियर है माँ, हम सीनियर ना होते तो हम समुद्र, वो लोग समुद्र नहीं नांग पाए हैं, उसी पार रह गए, मैं सबसे सीनियर हूँ, सबसे बलिष्ठ ताकतवर हूँ माँ, तुम चिंता मत करो, देखो हम समुद्र लांग के चले आए। तो छोटे से स्वरूप में सीता जी के सामने बैठे थे, तो सीता जी ने कहा जब ये सबसे सीनियर और बड़ा बंदर इतना बड़ा है, और कितने बड़े बड़े होंगे? सीता जी तो वहां देखती थी 20-20 हाथ के भट बलवान राक्षस, एक से एक 50-50 किलो तलवार लेकर के, खाली तलवार उठाए ना कोई ऊपर धर दे तो गर्दन कट जाए। तो माँ ने कहा हम जानते हैं तुम बड़े हो गए हो। तब तन के खड़े हो गए, कनक भूधराकार शरीरा। तो सबसे पहले माँ के सामने अपने बेटे को दिखाना पड़ता है, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। तो बच्चे उठाते नहीं, छोटा सा भी तुम अगर काम कर रही हो, तुम्हारा छोटा सा लाला आएगा तो वो चाहे और तुम्हारी डलिया मशीन उठा ना पाए, लेकिन पूरा जोर लगाएगा। तो हनुमान जी ने पूरा अपना स्वरूप दिखाया, और जब देखा खूब बड़े हो गए। अच्छा, यहाँ एक भाव और आता है, हो सकता है वो अपनी जान में बड़े हुए हों, सीता मैया की नजर में छोटे ही रहे हों। इतनी प्यार भरी दुलार भरी बातें सीता जी से कहा, तो सीता जी ने कहा इसके अंदर बड़ा जोश है, बड़ा वीर है, तो कृपा दे दी। क्या दे? अजर अमर गुण निधि सुत हो।
अजर अमर, हाँ तुम कभी नहीं मरोगे, तुम अजर हो, कभी बूढ़े नहीं होगे। अजर का मतलब कभी बूढ़ा ना होना। अजर अमर गुण निधि, शीलवान। और जैसी तुम बातें कर रहे हो, पांचवा आशीर्वाद क्या दिया था कि तुम जैसी बातें कर रहे हो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, ठीक है, मैं आशीर्वाद तुमको इसलिए देती हूँ कि तुम राम काज में हमेशा लगे रहो और तुम्हारे पास ये सारी चीजें रहेंगी। अब हनुमान जी हो गए सुरक्षित कि उधर से तो खाली राम नाम लग के मुद्रिका मुंह में रख के लेके आए थे। पिताजी का नाम लेकर के ही तो बेटा खाली आता है, और क्या मिलता है? सारी चीजें तो मिलती माता से हैं। पिताजी खाली गोत्र दे देते हैं, नाम दे देते हैं। तो उधर से जब हनुमान जी चले तो श्री राम जी ने क्या किया, एक अंगूठी दे दी राम नाम की कि ये सीता जी मिलेंगे उनको दे देना। और जैसे ही पिताजी की मुहर मिली माता जी को, तो माता जी ने कहा देख लो, इतनी जरूरी चीज बेटे को देती, कम से कम उसको शक्ति तो दे देते, ताकत तो दे देते। अब ये आया है, पता नहीं इसको कौन लंका में पकड़ के पीट पाट दे। तो हर माँ अपने बेटे को बहुत कोमल, कमजोर, दया भाव से देखती है। तो सोचा कि ये रावण कहीं पकड़ लिया तो हमारा ये बेटा हो गया है। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, अजर अमर गुण निधि, और सब कुछ होने के बाद करो बहुत रघुनायक चोर, रघुनाथ जी के भी प्रिय हो जाओ। इसका प्रमाण देखो, भगवान अंतर्यामी क्या है, जब लौट करके गए हैं, लौट के जहां से, सुन सुत कहा कि मैं पुत्र तुमसे उऋण नहीं हो सकता हूँ, वहां सुत कहा था माता ने। और यहाँ श्री राम जी ने उठ के जब आज लेटे हुए थे तो ये बार बार उठेंगे, जैसे कोई प्रणाम करो उठा लेता था, हाँ भाई गुरु जी प्रणाम, उठ गए, हाँ उठो बैठो। आज हनुमान जी जब लेटे थे तो लौट रहे थे, क्योंकि जब बच्चा जिद में लेटता है तो जब तक पिता उसको उठा के गले में न लगा ले तब तक बेटा लोटा करते हैं, तो बार बार उठा के भगवान उसको गले लगा रहे थे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, कभी माँ को हल्के में मत लेना चाहिए। माँ जो दे देगी वो जीवन भर कभी मिलने वाला नहीं है, एक झटके में। आज तक इतिहास में, पुराणों में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, बड़े बड़े करोड़ों वर्षों तक राक्षस दैत्य लोग तपस्या करते चले आए। क्या मांगते थे? हमको अजर अमर कर दो, लेकिन कोई अजर अमर नहीं हुआ। और एक प्रेम से लीला सुनाई, प्रेम से राम कथा सुनाई, मैं उनका काम करने आया हूँ माता, तुम चिंता मत करो, तुमको हम ही ले चलेंगे। तो सीता मैया ने कहा अजर अमर हो जाओ भाई। प्रेम से, सरलता से, वो सीता जी को लोग हल्के में लेते हैं सभी। अभी तक कोई किसी से पूछो कि सीता जी के नाम का जप किया करो, तो तुम्हारे मन में क्या है? सीता जी के बारे में बता रहे हैं। राधा जी का जप किया करो, राधा जी जप रहे हैं, इनको हम तो बहुत तगड़ा वाला बीज मंत्र जिसमें होगा और बहुत ज्यादा। तो जो प्रेम करुणामय रूप से जो माँ दे देंगी, वो गुस्से में तो क्रोध स्वरूप में जो देंगी, तो क्रोध में माँ तब आती है जब उसके बच्चे पर कोई दिक्कत आने वाली होती, तो वो माँ क्रोध में हो जाती है और लड़ जाती है दुनिया से। तो हर समय तुमको रक्षा करने का काम, सुरक्षा करने का काम, नौ दुर्गा आदि योगिनी शक्तियां सारी तैयार रहती हैं अपने पुत्र रूप में। लेकिन जो तुमको विशेष प्राप्त करना है, वो कैसे प्राप्त करना है? करुणामयी स्वरूप में। तो करुणा की स्वरूप राधा रानी, जो मांग लो दे दिया, और जो दे दिया उसको त्रिलोकी में कोई काटने वाला नहीं है। वो है परम आराध्या शक्ति। भगवान कृष्ण जी के पास एक बार किसी और के लेटर चले जाएं, बात चली जाए तो भले देर लगे, एक चिट्ठी पहुंच जाए, राधा रानी ने ये बात कही है, ये राधा जी के यहाँ से आया है, इसका मतलब ये परम भक्त है। ये इस पे अगर राधा रानी ने कृपा करी है तो ये बहुत कृपा का पात्र है, उसका काम सबसे पहले होना चाहिए। यहाँ तक देखा गया है, बीज मंत्र वगैरह जो जपे जाते हैं, तो ओम तो खैर गुरु मंत्र में आ गया। यहाँ पे समझिए सीताराम राधे श्याम। अब सीता जी की शक्ति को जो लोग नहीं जानते वो हल्के में ले रहते हैं।
रावण जब क्रोध में कटार लेके बात रहा तो कहा था खद्यो जुगनू के समान हो तुम, सूर्य से अपनी कल्पना कर रहे हो। और कहते हुए जानते हो क्या कर रही थी, एक तिनके को रख करके सामने बात कर रही थी कि अगर हमने नजर उठा के देख लिया तुम इस तिनके के समान हो, खाली भस्म हो जाओगे तुरंत। तो जानती थी कि भगवान की लीला है, उसमें हमको पार्ट मिला है। तो भगवान भी वहां रो रहे थे जब हनुमान जी गए कि बताओ क्या हुआ, कैसी है सीता वहां पे। तो हनुमान जी कहने लगे एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा है सीता मैया का। अच्छा, इतनी दुखी हैं? वो तो सब सर्व अंतर्यामी जान रहे थे। तो वो दुखी इसलिए श्री राम जी हो रहे थे कि देखो मेरी लीला के कारण आदि शक्ति भी कष्ट भोग रही हैं, ये भोलेनाथ भी नाचे नाचे घूम रहे हैं, वो शेषनाग लिए तलवार घूम रहे हैं। तो वो दुखी हंसते थे, जैसे लीला आती थी बिल्कुल भाव में हो जाते थे, नहीं तो बिल्कुल। अब रो रहे हैं, ना रोए तो दुनिया वाले कैसे पता चलेगा कि लीला बढ़िया नहीं चल रही है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो तुमको सीता मैया दे सकती हैं, राधा रानी दे सकती हैं। अच्छा, एक और सबसे सीधी सादी देवी है, कौन है? बहुत तुम लोग हल्के में लेते हो कि हमको नहीं काम करेंगे। वो सर्व सारी चीजें देने वाली उसी विग्रह से सब निकली हैं। कौन है? गिरजा, गौरी मैया। पूरे जितनी पृथ्वी पर स्त्रियां हैं सबकी गारंटी ली है इसने, गौरी मैया ने, कि गौरी पूजन करिए। इस शंकर जी के ऊपर जो हम लोग बहस कर लेते हो कि मना किया जाए ना शिवलिंग छुओ, शालिग्राम न छुओ, हनुमान जी की उपासना तुमको कौन जरूरत है करने की। तो लोग कहेंगे लो तुम मना कर रहे हो, तो पावर स्टेशन है, इनसे हमको शक्ति मिलती। ठीक है, जो तुमको गौरी जी बिल्कुल आसानी से देने के लिए तैयार हैं, उसके लिए तुम तमाम व्रत पूजा पाठ मेहनत करके क्यों वो चीज प्राप्त करो। जहां तुम्हारा अकाउंट खुला है, जहां से तुमको शक्ति मिल सकती है, अपने बोर्ड में बिजली लगाओ तुरंत काम चालू हो जाए। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, नहीं हम 3000 वाली लाइन से ही करंट लेके आएंगे और अपने घर में राड जलाएंगे। लाइट जलेगी, उसके बीच में तुमको क्या करना पड़ेगा, तमाम तार, तमाम जुगाड़, फिर ट्रांसफार्मर, फिर 50 फाइलें, फिर कहीं तुम्हारे घर में कनेक्शन लगेगा, फिर कहीं उसका बिल देना पड़ेगा। और गौरी जी, राधा जी, सीता जी क्या है, बिल्कुल आसान से खाली नाम जप करके करुण भाव से पुकारो, ये सारी चीजें देती हैं। सीता जी का श्रृंग है, सीता जी का बीज मंत्र आता है श्रृंग, राधा जी का रंग, और गौरी जी का भी श्रृंग आता है। तो श्रृंगार जितना भी जीवन का तुमको पाना है, जितनी भी तुम्हारी सुख समृद्धि सिद्धि लेनी है, ये सिर्फ गौरी जी और सीता जी देने में सक्षम है, क्योंकि ये दोनों एक हैं। और भगवान की इन दोनों को, जो इतना शिव जी अपने शंकर को मानते हैं, शिव जी अपनी गौरी जी को मानते हैं, जितना राम जी अपनी सीता जी को मानते हैं, ये परिभाषा नहीं है, ये निचोड़ है कि वो राधा है। जैसे कहते हैं तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, इससे ज्यादा कोई उदाहरण है तुम्हारे पास प्रेम बताने का? अगर किसी से कहो कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं तो कौन सा कहोगे? ज्यादा ज्यादा ये कहोगे तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं। और थोड़ा और ज्यादा उग्र प्रेम है तो तुमको खोना तो तुम्हारे लिए हम जान ले भी सकते हैं दूसरे की। और दो ही चीजें कर सकते हो, इसके इससे बड़ी परिभाषा नहीं बनी है। लेकिन इससे भी बड़ी अगर परिभाषा है जान देने और लेने को छोड़ करके, कि अपने इष्ट से कभी कुछ ना मांगने की सौगंध खा लो, कि हम सिर्फ देने के लिए बने हैं, लेने वाले कुछ है ही नहीं है। तो ये तीनों कौन है? राधा जी ने कभी मांगा ही नहीं किसी से। तुमको दुख हो रहा है, अरे ये चीज कर दो। सीता जी ने जो जो भगवान ने कहा ठीक है तुम करते रहो, तुम मत दुखी हो अपने प्रेम के लिए। कहा मैं, राधा ने कहा मैं राधा से भगवान ने कहा मैं जा रहा हूं। तो बोले कहाँ जा रहे हो? तो कह रहे कि
अभी शरीर का यही काम है, यहीं तक तो कहे प्रेमास, प्रेम लीला यानी प्रेम वंश का यहीं तक काम है ना तुम्हारा। तो बोले हाँ यहीं तक काम है, मारधार चालू होगी, कंस मामा ने बुला लिया है, तो इस स्वरूप को छोड़ दो और तुम जाओ। क्योंकि जो भक्तों को सुख देने वाला जो स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है, वो राधा रानी ने अपने पास रख लिया, कहा मारधार करने के लिए तुम जाओ जहाँ जाना हो। वो ब्रिज में ही राधा रानी जी के साथ में रहे, कभी उनको अभाव नहीं। जो मुझे कृष्ण चले गए, कहाँ चले गए, तो वो दुनिया की नजर में चले गए। राधा जी हमेशा उनके साथ में रहती थी, जब कोई आवे बड़े अच्छे हैं कृष्ण चले गए तो उनके साथ बैठ जाती थी कि अगर हम कहा कहें कि हमारे बगल में बैठे हैं, अगर बता दिए तो मेरा समय ये कम हो जाएगा। तो तुम कृष्ण को क्यों पूछने आए थे, हमारी ये मनोकामना थी। अच्छा ठीक है जाओ, पूरी हो जाएगी, तुम निकलो यहाँ से। उनके प्रेम में विघ्न न डालो। तुम अब कान्हा जी से कोई काम मत कहो कि उनको दिक्कत हो, वो काम इसलिए राधा रानी पूरा कर देती हैं। आज बात समझ में आई कि अगर तुम कृष्ण से कोई काम करने कहने जाओगे, मनोकामना लगाने जाओगे, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो कहती हैं तुमको उनसे कोई काम नहीं करवाना पड़ेगा, तुम बताओ क्या काम है। हमारे प्रियतम को तुम कोई कष्ट न दो, उससे कोई काम नहीं लेना है, सिर्फ प्रेम करना है, तो मांगना नहीं है। अब यहाँ पर इन चीजों को समझने के लिए बहुत विशाल हृदय होना चाहिए। तो सुखदेव जी नहीं समझ पा रहे हैं ना अभी कि शक्ति क्या है, तो बुराई कर दिए, अरे बहुत बड़ी चीज, हम भैया नहीं बीच में पड़ेंगे। तो बोले अच्छा ठीक है नहीं पढ़ोगे, आ जाओ। यही सुखदेव जी समयांतर जब ये बड़े होते हैं, जब सुखदेव जी बड़े हो गए और जब इन्होंने श्रीमद् भागवत को परीक्षित को सुनाया था, तो पूरी भागवत सुनाते चले गए, राधा नाम की महिमा गाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। क्यों? वो शब्द चाहिए ना, जैसे बोले नहीं कि हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, तुम्हारे लिए जान ले सकते हैं, इससे ऊपर की बात है। इससे ऊपर के कोई शब्द बने हैं तुम्हारी डिक्शनरी में? राधा कृष्ण के प्रेम को लिखने के लिए शब्द तो पृथ्वी पर चाहिए, वो शब्द ही नहीं थे। और जिनको पता है कि ये प्रेम है तो वो बता नहीं सकते हैं। वो क्या हो जाएंगे, उनके निकुंज में शामिल हो जाएंगे, सखी भाव में, उसी आनंद में मजा लेने लगेंगे कि कहीं पे प्रेम लुट रहा है खूब जबरदस्त, जो कहीं किसी को नहीं मिलने वाला है। और तुम गलती से उस रास में पहुंच गई। अब उस रास में पहुंचने वाला व्यक्ति उस रास से निकल के आएगा बताने के लिए, चलो वहां बड़ा आनंद हो रहा है, रास का आनंद ले लो। वो उस क्षणों को गवाएगा। 100 बात की एक बात है, जो रास में चला गया वो बाहर निकल के नहीं आएगा, और जो निकल के नहीं आएगा तो बाहर वाला क्या जान पाएगा कि रास में क्या हो रहा है। रास में बाहर वाला बता ही नहीं सकता कि क्या हो रहा है। अंदाजा लगा लो, बड़ा आनंद आ रहा है, ये डांडिया खेल रहे होंगे, प्रेम कर रहे होंगे, ये गोदी में लिए होंगे, कल्पनाएं कर लो। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि उसमें काम की कोई जरूरत ही नहीं, काम बार बार खड़ा होकर के देख रहा था कि कैसे जगह मिले तो मैं रास में प्रवेश करूं। तब भगवती का विष्णु जी को ज्ञानोपदेश दिया जाता है। क्या एक समय की बात है, चारों ओर प्रलय का जल उमड़ रहा था और एक छोटे से टीले पर एक वट वृक्ष था। वट वृक्ष को भी क्या बोला जाता है, भगवान वृक्षों में मैं वट हूँ। भगवान विष्णु ने कहा है गीता में कि मैं वृक्षों में, इसीलिए वट वृक्ष की पूजा करी जाती है। सुहागिन स्त्रियां बरगद को पूजती हैं, उसमें कच्चा सूत बांध करके 7 लाइन, कितनी लाइन लगाई जाती है, 7 लाइन, 3 लाइन लगा करके, क्या बोलते हैं, बरगदई अमावस्या होती है ना, सत और बट सावित्री, सावित्री वाली कथा उस दिन जुड़ गई थी कि उस दिन सावित्री जी ने यमराज से अपने पति को वापस पाया था, लेकिन वो पहले से वट का वृक्ष था। अब उस वट के वृक्ष के एक पत्ते पर एक छोटा सा शिशु लेटा हुआ था।
एक बरगद के पत्ते पर एक छोटा सा कह रहे हैं बाल रूपधारी भगवान विष्णु जी उस पे लेटे हुए सोच रहे थे। अब वो बालक लेटे लेटे सोच रहा था, किस चिदात्मा ने मुझे बालक के रूप में उत्पन्न किया है, मुझे कैसे बनाया गया है, मैं कौन हूँ। ये सब विचार ही कर रहे थे कि आदि शक्ति भगवती ने संपूर्ण पदार्थों के ज्ञान को आधे श्लोक में सुना दिया। श्लोकार्धेन तथा प्रोक्तम भगवत्या खिलार्धथम सर्व खलविद में आहम नान्यदस्ति सनातनम। सिर्फ आधा श्लोक क्या बोला, सर्व खलविद में वाहम नान्यदस्ति सनातनम। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो सब मैं हूं। जो संसार में दिख रहा है वो एक शक्ति है जो दिख रही है, और इसके सिवा कुछ नहीं है। जैसे आप एक रंगमंच में बैठी हैं, आपके सामने पर्दा चल रहा है। अब तो जैसे 3D वगैरह आ गए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो। उस पर्दे पर आपको नाच गाना, टीवी का रिमोट आपके पास में है यानी मन, तो उसमें नाच गाना देख लो, चाहे न्यूज देख लो, सब चीज देख लो, चाहे खबर सुन लो, चाहे खाना पकाना सुन लो, चाहे भजन सुन लो, चाहे उपदेश सुन लो। लेकिन उसमें फिर उसी समय अगर आपको बताया जाए कि यह जो कुछ चल रहा है ये कुछ नहीं है, इसमें पावर कुछ नहीं है, इसको चलाने वाली एक शक्ति है, उसी के माध्यम से यह यंत्र चल रहा है। तो जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ तो कोई मानता कि लाइट चली गई तो सारी टीवी बंद, बस सारे तुम्हारे न्यूज चैनल, टीवी, कथा, भागवत जो देख रहे थे सब काम खत्म हो गया। तो उसी तरीके से इस संसार में जो कुछ चल रहा है, जिसकी कृपा से चल रहा है, वो कौन है, सर्व खल विद में अहम। वही शक्ति है जिसके द्वारा ये संसार चल रहा है। अब इस वाणी को सुनकर भगवान बाल रूप बरगद के जो पत्ते पर लेटे हुए छोटे से विष्णु जी हैं, वो सोचने लगे कि यह सत्य किसने उच्चारण किया है। अब इस उच्चारण करने वाले को मैं कैसे जानूं। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाली शिवा प्रकट हो गई। वो दिव्य आभूषण पहने हुए थी, सभी शक्तियां उनके साथ में थी। वे कौन कौन सी शक्तियां थी, रतिर्भूतास्तथा बुद्धिर्मति कीर्ति स्मृतिर्धृति श्रद्धा मेधा स्वाहा स्वधा क्षुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जम्बा तंद्रा च शक्तयः संसिता सर्वता पार्श्वे महादेव्या पृथक पृथक। उसी समय रति और भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, स्वधा, स्वाहा, क्षुधा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, जमरा मतलब जमुहाई भी, तनाई भी, शक्ति भी, संचित स्थित भी, नाश भी, सर्वता पार्श्वे अग्रभाग पीछे, सभी देवियों सभी शक्तियां वहां पर एकत्र हो गईं। अब प्रलय सागर में इन सभी दिव्य शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु आश्चर्यचकित हो गए कि ये सब देवियां शक्तियां कहां से प्रकट हो गई। देखो यहाँ पे जान नहीं पाओगे किसकी वजह से सृष्टि कहां से संचालित है। तो एक इष्ट अपना पकड़ लो, उसी को मान लो कि यहीं से काम चालू है। आप विष्णु उपासना के माध्यम से जाओगे तो यहाँ सर्वोच्च वैष्णव पद विष्णु जी को माना गया है। सभी देवी देवता आदि पुराण में सभी में भगवान विष्णु के साथ माध्यम बना दिया गया। क्यों?
क्योंकि वो पालन करने की शक्ति मिल गई उनके अंदर। तो यहाँ पर सभी शक्तियों को सबसे पहले जाना समझा किसने? श्री विष्णु जी ने ही समझा। तो इन शक्तियों का जब साक्षात्कार भगवान ने किया, तो अब विष्णु पुराण के अंतर्गत जैसे चले जाएंगे तो देवियों, इन्हीं से देवियां प्रगटी माइंड में। हम खरुलिदम ब्रह्मा, भाई उसमें मैं ब्रह्म हूँ। श्री विष्णु ने ब्रह्म कहा, इनके माध्यम से शक्तियां पलटी, प्रकट गई हो गई। तो वो पुराण उधर से चलने लगी। इसलिए कहा गया है, आपकी जो इष्ट हो, जो देवता जिस पंथ के आप अनुसरण करते हो, उसी देवता के पुराण को छोड़ के कभी दूसरे, या तो बहुत सहन शक्ति हो तुमको, सहिष्णु हो सब में, अगर कोई एक पढ़ के वो कुतर्क में चले गए तो फंस जाओगे। या तो बहुत दूर दृष्टि होनी चाहिए कि सबको समझने की शक्ति होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तो वो शक्ति किसके अंदर है? आदि गुरु शिव के अंदर है। वो सबको समझते हैं, इसीलिए शिव का कोई गुरु नहीं है। वो सबको समझते हैं और सबको समझा सकते हैं। अगर वो किसी एक गुरु को गुरु बना लेते तो उसके मार्गदर्शन में चलते, उस रास्ते के पथिक हो जाते। जैसे वैष्णव गुरु बनाते तो विष्णु जी को ही मनाना करते, तो उनका वो स्वयं आदि गुरु अपने और इतने संयमित हैं कि उनको रोका टोकी की नहीं जरूरत। वो कट्टर वैष्णव हैं तो वैष्णव हैं, उनको कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। और अब देवी उनको देख के हंसी मुस्कुराई, कहने लगी, हे विष्णु तुम बार बार मुझे भूल क्यों जाते हो? सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न करी गई वो निर्गुणा शक्ति भी तुम जानते हो। मैं और आप दोनों सगुण होते हैं तब मिलते हैं। निर्गुणा शक्ति एक होकर के वो परम ब्रह्म है ना, उसमें तुमको कोई प्राप्त कर सकता है ना हमको कोई प्राप्त कर सकता है। हम लोग सृष्टि में अदृश्य रहते हैं, लेकिन जब मैं और आप दोनों सामने होते हैं तो ये सगुण हो जाते हैं, क्योंकि गुण दिखने लगते हैं। ऊपर कौन बताया, जितने श्लोक में बताया वो गुण है ना। अब आप मेरी शक्ति को समझिए और उसी की शक्ति के संकल्प से अब सृष्टि, जब हम वहां पे इकट्ठे हो गए हैं तो अब सृष्टि का आरंभ हो चुका है यानी। और जब सृष्टि का आरंभ हो चुका है तो अब आपके नाभ यानी आपके गर्भ से, हिरण्य गर्भ, अब कमल खिलेगा। और उस कमल में जब खिलके तो ब्रह्म प्रकट हो जाएगा, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो वे ब्रह्मा, जब वो ज्ञान तब किया जाएगा, वो ज्ञान पे जब रिसर्च होगा, खोज होगी, तो ब्रह्मा जी कठोर तप करके श्रेष्ठ शक्ति अर्जित करके रजोगुण के द्वारा तीन सभी लोकों को लाल वर्ण कर देंगे। यानी सारी सृष्टि बनने लगेगी वहीं से। वही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और यहीं से पंचभूतों की रचना हो जाएगी, यानी पदार्थ मिल जाएंगे। इन भूतों को अपने अपने गुण प्राप्त होंगे। भूत कौन है? ये भूत पकड़ने वाले भूत नहीं हो रही, पंच महाभूतों की रचना हो रही है। अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, और कौन बचे? 5 हो गए ना। यही 5 तत्व हैं, यही 5 तत्व हमारे बॉडी में बैठे हुए हैं, इन्हीं से बन के हमारी बॉडी चले। जैसे तत्वों का समन्वय समाप्त हुआ, वैसे ही प्राण वायु छोड़ देगी। अब सुनिए, जैसे जो बनाने वाले, यंत्र बनाने वाले, उन्होंने संगठित करके एक ऐसा पॉइंट बना दिया है, उसी को आत्मा कहते हैं। वही वायु है, वही प्राण वायु एक बबल बना हुआ है। कहते हैं, कोई कहता है अंगुष्ठ मात्र का है, कोई कहती है सूक्ष्म है, कहीं से पूरे शरीर में, कोई ब्रह्मांड में बताती है, कोई हृदय स्थल में बताती है। ब्रह्मांड से लेकर के आपके 7 चक्र जागृत हैं। किस किस के चक्र कितने जागृत हैं, उसी हिसाब से उसकी ऊर्जा होती, उन्हीं में प्राण वायु के हिसाब से संचालित होती है। और जिस दिन वो एयर, वो प्राण वायु
संगठित होकर के फुस से निकलती बस सारे पंच तत्व कहते हैं आई एम सॉरी, हमारा काम खत्म। बस आधे घंटे के बाद तुम्हारे शरीर से वायु तत्व शून्य हो जाती है। जैसे शरीर से प्राणवायु वो आत्मा निकली तो 30 मिनट बाद तुम्हारे शरीर से वायु सारी खत्म हो जाएगी। 40वें मिनट के बाद में जैसे शरीर से हवा खत्म हुई, यानी ऑक्सीजन सारा खत्म हुआ, उसी समय जल तत्व निष्क्रिय होना शुरू हो जाएगा। जो जल तत्व संगठित होकर के ऊर्जा दे रहा था वो सूख जाएगा। अब जब वो शरीर जल तत्व सूख जाएगा तो पृथ्वी तत्व अपना काम शुरू कर देगा कि हम भी जा रहे हैं जब तुमसे नहीं मतलब है। तो सबसे पहले शरीर से ऑक्सीजन छूटेगा, वैसे ही जल तत्व सूखेगा। तो जब जल तत्व सूखने लगेगा वैसे पृथ्वी तत्व कहेगा हम भी जा रहे हैं अपने काम में। बस तुम्हारे शरीर को सड़ना आरंभ कर देते हैं। कहते हैं मुर्दे से बदबू आने लगी है, बॉडी सड़ने लगी है, डिस्ट्रॉय होने लगी है। तो उसको रोकने के लिए उस संगठित को क्या करते हैं, भैया थोड़ा बर्फ लगा दो, मतलब समझे, जल तत्व को हीट करके बर्फ लगा दो, कोई कहता है तेल में डाल दो, कोई जैसे इतने करते रहोगे बस जब 3 लोगों ने अपना काम दिखा दिया, वायु पृथ्वी जल ने, वैसे आकाश तत्व कहता है हम यहाँ क्या करेंगे बैठ के। तो जो सराउंडिंग साउंड है वो तुम्हारी अपने आप से बॉडी से अलग होने लगती, तो कोशिकाएं डिस्ट्रॉय होने लगती, फटने लगती हैं। तो ये सब हो रहा होता है। तो इसको करने की जो ऊर्जा है वही अग्नि तत्व है। तुम्हारी शरीर को मिट्टी बनाने की जो ऊर्जा है वो अग्नि तत्व है। अब क्या होता है, वो थोड़ी स्लो स्लो होते हैं पंच तत्व तुम्हारे शरीर में, धीरे धीरे एकत्र होकर के तुम बने हो। तो ये प्रक्रिया स्लो स्लो होती है। और शरीर बदबू न करने जाए, वो आदत बॉडी की आपकी दूसरे में न चली जाए, यानी दूसरा शरीर भी कहीं पटैती न करे लगे ना। तो जल्दी से उसको बढ़िया सफेद कपड़े में बांध के शरीर को ले जाके अग्नि में दाह संस्कार कर देते हैं। और वो आत्मा की यादें स्टोर होती हैं, तो कहते हैं कपाल क्रिया कर दो, डिस्ट्रॉय हो जाए जल्दी से। उन यादों को फोड़ दिया जाता है कपाल क्रिया के द्वारा, और उन यादों की वायुमंडल में स्थिति होती है। तो 8-10 दिन शोक मना करके, 13 10वां आदि करके उसको भुला दिया जाता है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। तो ये पंच महाभूत कैसे बने, ये देवी जी बता रही हैं कि ये पंच महाभूत से शरीर बनता है। अब ब्रह्मा जी तपस्या करेंगे तब उनको ये सारी चीजें ज्ञान होगी। हम लोगों को क्यों ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है वेद के द्वारा हमको शास्त्र आदि पढ़े तो उनमें सब लिखा हुआ है, हमारे गुरु लोग बता गए, इसलिए हम आपको ये बता पा रहे हैं। अब इन भूतों के अपने अपने गुण होंगे, तो भूतों के गुण बना दिए गए। अब ये जब भूत इकट्ठा होते हैं, ये पंचभूत इकट्ठा होते हैं, तो ये अपनी कमांड एक को दे देते हैं। किसको दे देते हैं, माना। एक अहम भाव शरीर के अंदर होता है कि मैं इकट्ठा हूं, तो ये कमांड इन पंचभूतों की मन तैयार हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। वो मन सभी के अंदर है। जैसे कोई कहे तुमका मारे मन है, दूसरे व्यक्ति को तुम्हारे मन को हम मारेंगे, लेकिन मन किसी को दिखता नहीं है। मिठाई खाने का मन है, झगड़ा करने का मन है, खाना खाने का मन है, भजन करने का मन है, ये किसको दिखता नहीं। ये मन का काम है, उन पंचभूतों के द्वारा जो शरीर बना है उनको संचालित करने के लिए 10 इंजन बना दिए गए हैं, 10 ठो द्वार बना दिए गए। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और इनका कंट्रोलर हो गया मन। और मन आदेश देने लगता है किसको, माइंड में, बुद्धि को। तो सृष्टि के उत्पन्न हो जाने पर ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता कहलाएंगे,
और इन सब जो बातें बताए गए, इन सबको संचालित करने का काम, पालन करने का काम कौन करेगा? भगवान विष्णु करेंगे, यानी आप करोगे। और जब इन पंच महाभूतों के कार्य पूरे हो जाएंगे, हमसे मतलब नहीं रह जाएगा पंचभूतों से, यानी शक्ति नहीं रह जाएगी, तो वो डिस्ट्रॉयर वहां पे देवता हमारे आ जाएंगे। कौन? शिव जी आ जाएंगे। तो शिव जी क्रोध करने पर उनके भवों के मध्य मार्ग से रुद्र प्रकट हो जाएंगे। वही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त करके कल्प के अंत में सृष्टि का संहार किया करेंगे, जो रुलाते हैं। तो एक सृष्टि बनाने की प्रक्रिया चला दी माता जी ने। मैं सदा आपके पास रहती हूँ और आपके हृदय में छुपी रहती हूँ, और जब बालक रूप में पालने पर आप लेटते हैं तो वो झूला झुलाने का काम भी मैं ही करती हूँ, और जब आप किलकारियां मारते हो तो प्रसन्न भी मैं होती हूँ, और तुमको दुलारने का भी काम मैं करती हूँ। तब विष्णु जी बोले, हे देवी, पत्ते पर लेटे लेटे कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना था, उसके अक्षर स्पष्ट थे, वो कल्याणकारी वाक्य था। ये किसने कहा था? जैसे कोई निर्धन व्यक्ति निरंतर धन की चिंता करता रहता है, वैसे ही उस आधे श्लोक की पूर्ति के लिए, कौन सा श्लोक बोला था? सर्व खलविद मेवाहम नान्य दस्ति सनातनम। मैं बार बार स्मरण करता हूँ। जैसे चर्चा हुई तो वहां पर वो जो देवी अपने साथ में शक्तियों को लेके खड़ी थी, तो वो देवी अब तो तुम जान गए होंगे, जिनसे ये पावर मिल रही, ज्ञान मिल रही, विष्णु से बात करें, तो ये देवी कौन होंगी? ये महालक्ष्मी देवी होंगी। क्योंकि जो विष्णु जी की जितनी भी चेतना है, जागृति है, शक्ति है, तो महालक्ष्मी देवी ये बनी होंगी। जब ब्रह्मा जी के पास ऐंग शक्ति जाएंगी, ये ह्रीं और क्लीं शक्ति काली, वो शिव जी की है। तभी तो आप लोग बोलते हैं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब शक्ति बोली, है विष्णु, मेरी बात सावधान होकर के सुनिए। आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं ये हमें नहीं पता है। भाई हम कैसे बताएं कि तुम जानते हो, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हो। तो मैं 4 भुजा धारण करने वाली भगवती हूँ। ये मेरा सगुण रूप है, और दूसरा मेरा रूप क्या है? निर्गुण रूप भी मेरा है। वो संपूर्ण वेदों का सार और कल्याण करने वाला है। ये देवी भागवत का बीज है। मैं समझती हूँ आप पर भगवती की परम कृपा है। उसने अत्यंत गुप्त और रहस्यपूर्ण मंत्र आपको दिया है। आप इसे अपने मन में स्थापित करिए। ये समस्त शास्त्रों का सार है, और महाविद्या ने इसे प्रकाशित किया है। आप इसको हृदय में धारण कर लेंगे तो आपको कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। क्या होगी? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब से उस आदि शक्ति की आराधना कौन क्या करते हैं? श्री विष्णु जी। इति श्रुत्वा वचो देव्या महालक्ष्म्या चतुर्भुजा दधार हृदय नित्यम मत्वा मंत्र मनोत्तमम। जब अब क्या हुआ? विष्णु जी को सगुण स्वरूप में आदि महालक्ष्मी जी का संयोग प्राप्त हो गया, तो ज्ञान हो गया। तभी तो नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और मधु कैटभ के डर से जब उनकी शरण में आए, तो उन्होंने श्री विष्णु जी को सुंदर अक्षरों वाले इसी मंत्र का जप करते हुए सुना। वे एकाग्र चित्त होकर के वे किसका ध्यान कर रहे थे? यहीं पर पूछा था ब्रह्मा जी ने कि तुम किसका ध्यान कर रहे हो? तब श्री विष्णु जी ने उत्तर दिया था, हे कमल योनि,
मुझ में और आप में जो कार्य करने की शक्ति है वही भगवती शिवा है, और उन्हीं के आधार पर ये संसार जगत ठहरा हुआ है। निसीम शाश्वत है। ये जड़ चेतनात्मक संसार को रचती हैं, वही हम लोगों को शक्ति दे रही हैं। तो यह सब चीजें कौन पढ़ रहा है? श्री व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को देवी भागवत का पाठ कराया जा रहा है, और उन्हीं के पाठ कराते समय जो लाभ हम लोगों को मिल रहा है वो हम लोग लेते रहते हैं। सुखदेव जी ने देवी भागवत पढ़ी और ब्रह्म ज्ञान के लिए पिताजी ने कहा जाओ कुछ दिन के लिए जनक जी के पास हो जा करके। श्री राम जय जय राम।